हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से दोस्तों हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है दोस्तों डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज से और इसी वक्त से इस वीडियो के साथ हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों आप सभी के कहे अनुसार आज से मैं डेली करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आ रहा हूं और आ चुका हूं। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। तो प्लीज दोस्तों आप सब 10 मिनट का समय निकाल करके अपने जीवन को बदलने का पूरा प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैयद मुश्ताक अली एक क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर दोस्तों इस ट्रॉफी का नाम ही है सैयद मुश्ताक अली। यानी सैयद मुश्ताक अली का संबंध किस क्षेत्र से है तो आपको बताना होगा दोस्तों वे पूर्व क्रिकेटर थे। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो आपको क्या बताना होगा, क्रिकेट से है। दोस्तों इसी तरह से रणजी ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी होता है, उस ट्रॉफी का भी संबंध है क्रिकेट से। इसके अलावा कुछ बिहार ट्रॉफी का भी संबंध है क्रिकेट से। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को पहले बंबई कहते थे। बंबई की स्थापना गेराल्ड औंगियार नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसके अलावा दोस्तों जब हम इतिहास को झांक कर देखते हैं तो 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय एवं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था। इस विवाह के दौरान पुर्तगालियों ने ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया था। दोस्तों वही बंबई जिसकी स्थापना गेराल्ड औंगियार ने किया था और उस बंबई को वर्तमान में मुंबई कहते हैं। और यह वही मुंबई है जिसने 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेड ऑफिस हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड दोस्तों एक देश है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। वे स्कॉटलैंड के ही रहने वाले थे। दोस्तों आप सब कांग्रेस के इतिहास में पढ़े होंगे कभी ना कभी जरूर। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों देश के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी दोस्तों यह देश के पहले मतदाता थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि 24 जनवरी को केवल राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नहीं 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी बैठक में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी रखा गया था। तो 24 जनवरी को यूपी दिवस, मतदाता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अतः 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यूपी दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो देश के पहले मतदाता थे दोस्तों श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों राइजिंग सन वाटर फेस्ट। फेस्ट का मतलब होता है दोस्तों फेस्टिवल यानी कि त्योहार। राइजिंग सन वाटर फेस्ट यानी कि फेस्टिवल 2022 का समारोह कहाँ हुआ है तो आपको बताना होगा मेघालय। दोस्तों मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यह बांग्लादेश से सटा है। दोस्तों मेघालय में ही एक स्थान है जिसका नाम है मासिन राम और उस जगह पे दोस्तों सबसे अधिक दुनिया में कहीं वर्षा होता है तो वो मासिन राम में ही होता है। तो दोस्तों राइजिंग सन वाटर फेस्ट यानी कि फेस्टिवल 2022 का समारोह आयोजन कहाँ हुआ है तो आपको क्या बताना होगा, मेघालय। इसके अलावा दोस्तों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जिस तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसी तरह जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और दोस्तों
रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित भी किया गया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित रास बिहारी बोस ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज के निर्माण में सुभाष चंद्र बोस की सबसे अधिक सहायता की थी। दोस्तों, उन्होंने जापान में रह करके टोक्यो में न्यू एशिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था और रास बिहारी बोस का निधन भी जापान में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं तो आपको बताना होगा 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तंबाकू से क्या होता है तो आपको बताना होगा दोस्तों कैंसर, लेकिन कौन सा कैंसर तो फेफड़ा कैंसर। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या होता है तब आपको बताना होगा त्वचा कैंसर। और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को यूवी कहते हैं। यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट किरणें, और इस किरणों को समताप मंडल में स्थित ओजोन परत ही रोकती है, नहीं तो सभी के शरीर में त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान हरियाणा के झज्जर में है। कहां पे है दोस्तों? हरियाणा के झज्जर में है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड अभी अपने देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा और भारत बहुत पहले बना चुका है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर ट्राम्बे है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पोलैंड की राजधानी दोस्तों वारसा है। यहाँ के मुद्रा को जलांटी कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के मुद्रा को डॉलर कहते हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे? डॉलर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। उज्जैन का पुराना नाम दोस्तों अवंतिका है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता भी है। भारत में 4 जगह ऐसे हैं जहां कुंभ मेला लगता है। नासिक महाराष्ट्र में है, वहां पे लगेगा। गोदावरी नदी के तट पर। हरिद्वार उत्तराखंड में है, वहां पे लगेगा। गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज यूपी में है, वहां पे लगेगा। गंगा नदी के तट पर। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहां पे लगेगा क्षिप्रा नदी के तट पर। यानी कुंभ मेले का आयोजन भारत के कितने शहरों में होता है तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों? 4। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक की अगर बात करें तो भारत में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही है जो स्मारकों की रक्षा देख रेख का कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया भी जाता है। आर्टिकल 49 में सार्वजनिक धरोहरों की रक्षा भी है, सार्वजनिक विरासतों की रक्षा भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? दोस्तों, प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजी में साउथ अफ्रीका कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। साउथ अफ्रीका की राजधानी यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। इसके अलावा केप टाउन ही नहीं, वहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक प्रिक्टोरिया भी है। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा को रेंड कहते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आए थे। यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के आगमन के याद में ही, उन्हीं के स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वह 9 जनवरी को मनाया जाएगा और वह स्थान होगा इंदौर। इंदौर में 2023 का प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और उस प्रवासी दिवस के दौरान गुयाना एक देश है दोस्तों, गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ के मुद्रा को डॉलर कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम लोग अमेरिका देखे हैं, अमेरिका के मुद्रा को भी डॉलर कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 2 देश ही हैं जो डॉलर का प्रयोग करते हैं, कई देश ऐसे हैं जो डॉलर का प्रयोग करते हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे और आपको नॉलेज तभी होगा दोस्तों जब मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। दोस्तों अक्टूबर माह में 2022 के अक्टूबर माह में यदि किसी देश ने भारत को सबसे अधिक तेल दिया है तो वह देश है दोस्तों रूस। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को और मॉस्को मस्कवा नदी के तट पर है। रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज और रूस के मुद्रा को रूबल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? रूबल। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को मस्कवा नदी के तट पर है और भारत में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र। और रूस ने भारत सरकार को एक मिसाइल दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। उस ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण रूस के मस्कवा नदी एवं भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर हुआ है। यानी ब्रह्मपुत्र और मस्कवा को मिलाकर बनाया गया मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा हुआ है, आप सब जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, विश्व बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा दोस्तों 18 नवंबर। 18 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए जागरूकता दिवस। कब मनाएंगे? तो 18 नवंबर को। दोस्तों आर्टिकल 24 में बताया गया है कि किसी भी 14 वर्ष तक के बच्चों को हम किसी कारखाना आदि में काम उस बच्चे से नहीं ले सकते हैं, यह गैर कानूनी होगा। 1980 में दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था और इसी कारण से दोस्तों 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों मध्य प्रदेश के थे और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन है? तो वो महिला ही है दोस्तों, उनका नाम है सांथा सिन्हा। सांथा सिन्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया गया है? दोस्तों गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय दोस्तों मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया हुआ है। 21 फरवरी को दोस्तों मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। इंदिरा गांधी को भारत की प्रियदर्शनी कहते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो आपको बताना होगा चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे, जबकि इससे पहले हम लोग देखे हैं दोस्तों बम्बई। बम्बई के संस्थापक हैं गेराल्ड औंगियार। तो कहने का मतलब दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से किस सरकार ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू किया है? तो आपको क्या बताना होगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, रिलायंस जियो ने बेंगलुरु और किस शहर में 5G सेवा शुरू की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। रिलायंस जियो के मालिक हैं दोस्तों मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के घर का नाम है दोस्तों एंटीलिया, यह मुंबई में है। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का हेड ऑफिस है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और 5G सेवाओं की शुरुआत रिलायंस जियो ने कर दिया। किन दो शहरों में किया? तो आपको बताना होगा दोस्तों बेंगलुरु एंड हैदराबाद। 5G में G का मतलब दोस्तों होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। यदि आपको G20 G7 ऐसा मिले तो आप समझ जाएंगे G20 में G का मतलब होता है ग्रुप, लेकिन 5G 4G 3G में G का मतलब क्या होता है? जनरेशन। जनरेशन का मतलब पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जब मनाते हैं यानी कि 5 सितंबर को, उसी दिन विश्व समोसा दिवस भी मनाते हैं। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है?
दोस्तों पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, यही लक्ष्य है, यही थीम है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की। अगला दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? दोस्तों इसका आंसर है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी में ही दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है भारत का, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो गोवा दोस्तों अरब सागर के तट पर है और गोवा सरकार ने देव दर्शन यात्रा योजना शुरू किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसके पहले कर्नाटक सरकार ने काशी तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों काशी तीर्थ यात्रा योजना से ऐसा लगता है जैसे यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तभी तो प्रश्न पेट के एग्जाम में आया भी था कि काशी तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तब आपको बताना होगा दोस्तों क्या? कर्नाटक। अगला दोस्तों, विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना होगा दोस्तों 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व उपयोगिता दिवस मनाते हैं, जबकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने किस दिन बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है? दोस्तों 10 नवंबर को उड़ीसा सरकार अपने राज्य में बाजरा दिवस मनाएगा। बाजरा दोस्तों खरीफ की फसल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को डिटेल से देखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।